जय पृथ्वीराज चौहान। इस समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि उमेश चौहान जी, प्रदेश सचिव श्री हमारे भाई साहब, और इस सभा का जो सृजन किए हैं मंडल अध्यक्ष आकाश सिंह जी, जिला अध्यक्ष विजय वर्मा जी, संतोष गुप्ता जी, इन सारे लोगों को हम बधाई देंगे और शुभकामना देंगे कि कम समय में इन लोगों ने अथक प्रयास करके इन लोगों को इकट्ठा किया। और कुछ कहने के पहले हमारे परम पूज्य श्रीमान साधु शरण सिंह जी बहुत अच्छी बात कह गए। और देखिए, बुजुर्ग जो रहते हैं वह जो कहते हैं उस पर अमल करना चाहिए। और पहले के ज़माने में लोग बुजुर्गों का सलाह मानते थे। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के बीच में आप जैसे प्रणेता उपस्थित हैं, जिन्होंने बताया कि हम लोगों को जाति और धर्म के से ऊपर अलग हट के समाज के उन लोगों के प्रति समर्पित होना है जो अभी भी उपेक्षित हैं। उनको उनके सहयोग के लिए, उनके उत्थान के लिए हमको काम करना है। न हमको जाति देखना है, न धर्म देखना है। हमारी पार्टी का ही सिद्धांत है। और कार्यकर्ता जो है, हमारे जितने सहयोगी बंधु हैं, मंडल अध्यक्ष से लेकर जितने कार्यकारिणी के मेंबर हैं अयोध्या मंडल के, सुल्तानपुर जनपद के, इन सारे लोगों को मैं एक ही चीज़ में कहूँगा कि कार्यकर्ता जो होते हैं वो यहाँ के, एक समझिए कि जैसे शरीर का हृदय होता है, उसी तरह से किसी भी राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो एक प्रमुख अंग होते हैं। और हमको उन कार्यकर्ताओं के इच्छा के अनुरूप उनके सम्मान को देखते हुए हमको कार्य करना है, ताकि उनकी भावनाओं का कदर करके जब हम आगे बढ़ेंगे, उनका सहयोग करेंगे, तो हमारे साथ दिल से जुड़ेंगे। मैं लगभग सभी पार्टियों को मैं देख रहा हूँ, और लगभग मैं पूर्वांचल में कई जनपद में देखा हूँ, कोई ऐसी पार्टी नहीं है इक्का दुक्का पार्टी छोड़ के जो अपने कार्यकर्ताओं में समर्पित हो। आजकल जो पार्टियां हैं वो तो अपने ही है, और हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। तो अब सत्यक्रांति पार्टी का मकसद ये है कि जो भी पार्टी से जुड़े उनका हम दिल से, तन मन धन से जैसे हो सके उनका हम मदद करें, उनको अपने साथ जोड़ें, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके तो 24 घंटे 24 आवर्स हम उनके लिए अवेलेबल रहें। और किसी भी व्यक्ति से जुड़ाव हमारा हृदय से हो। हम आप लोगों से यही कहेंगे कि बड़ा खुशी की बात है, और हमें भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि खुशीनगर के धरती से चल कर के सुल्तानपुर के सरजमी पर आए। हम पहले एक बार हम अपने पार्टी के जय घोष करना चाहते हैं, ताकि जिसके माध्यम से, जिसके छाया छत्र में हम सब बैठे हुए हैं, यानी एक सत्यक्रांति पार्टी की बगिया है, और उसके छाए के नीचे हम सभी लोग बैठे हैं, उसके माली बन करके। तो हम आप लोगों से एक बार यह आग्रह और निवेदन करेंगे कि इस बगिया के माली के और बगिया के नाम से एक जय घोष हो जाए। तो सत्यक्रांति पार्टी, सत्यक्रांति पार्टी, इस सत्यक्रांति पार्टी रूपी इस बगिया को यानी लगाने वाली हमारी बहन, जैसे कि कहा जाए कि सापाने देश में पार्टी एक नहीं अनेक है। लगभग 2000 से ऊपर पार्टियां हैं, लेकिन सभी पार्टियां चलती है किसी बाप दादा के नाम से, किसी बाबा के नाम से, दादा के नाम से, उनके नाम से, उनके नाम से। यह सोचने वाली बात है कि आज के जमाने में जहां पर ऐसे ऐसे सुरमा भूप लोग मैदान में लगे हुए हैं,
वहाँ इन सबों के बीच में एक हमारी बहन, किसी की बेटी, किसी की जननी आपके बीच में इन सबों से युद्ध करने के लिए आपको अपना सेना नायक बना रही है, सेना बना रही है और उनसे लड़ने के लिए आग्रह कर रही है। जैसे कि जब जब इस धरती पर जब जब भार हुआ है, जब जब अत्याचार हुआ है, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग चल रहा है, तब जब पुरुष कामयाब नहीं हुए हैं, उस वक्त किसी एक नारी यानी जननी, किसी एक महिला का ही उत्थान हुआ है, जिसको काली रूप कहते हैं, चंडी कहते हैं, दुर्गा कहते हैं। ठीक उसी तरह आज के डेट में इस भारत में जबकि सुरसा रूप मुंह फैलाए सभी राजनेता, सभी पार्टियां, सभी शासन प्रशासन मुंह फैलाए हुए बैठे हुए हैं, उनको अंत करने के लिए आज हमारी बहन, किसी की बेटी, किसी की जननी आपके बीच में वो चंडी रूप, दुर्गा रूप बन करके आई है, ताकि इस भ्रष्टाचार रूपी महिषासुर को खत्म करने के लिए, जिनका नाम है माननीय नंदा सिंह चौहान। तो हम आप लोगों से एक बार आग्रह और निवेदन करेंगे, उस बहन के नाम पर एक बार जोरदार जय घोष जाए। माननीय नंदा सिंह चौहान, माननीय नंदा सिंह चौहान, सत्क्रांति पार्टी, सत्क्रांति पार्टी। आज हम खुशीनगर के पावन धरती से सुल्तानपुर के शहर जमीन पे आके दरवाजे आपके बीच में, आपके आंगन में आया हूँ, तो माननीय नंदा सिंह चौहान के माध्यम से और सत्क्रांति पार्टी के बगिया के तले में आया हूँ, जहाँ हम आप लोगों से सभी से मुलाकात हो रहा है। अब इस कड़ी में आगे मैं कहूंगा कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय और इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष आकाश सिंह जी, जिला अध्यक्ष विजय वर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, महामंत्री परमश्याम वर्मा जी, विधानसभा अध्यक्ष विनोद वर्मा जी, ब्लॉक अध्यक्ष पुरेमार राजकुमार, जिला महामंत्री विपिन शर्मा जी, कोषाध्यक्ष मुकेश वर्मा जी, मंडल अध्यक्ष अजय वर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार जी, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश प्रताप वर्मा जी, रवि जिला सचिव जी हमारे इस कार्यक्रम में, यानी इस संविधान के चौथा स्तंभ हमारे मीडिया के हमारे बड़े भाई लोग, मीडिया कर्मी जी, जो हमारे पार्टी की तरफ से हमारे कार्यकर्ता में सुरक्षा लोग लगे, सुरक्षा कर्मी जी, मैं उनका, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बुजुर्ग यानी जमवंत के रूप में इस महिषासुर को भस्म करने के लिए, जैसे उस वक्त भी कहा जा रहा है कि राम का जन्म हुआ था रावण को अंत करने के लिए, लेकिन रावण जानता भी था कि राम हमारा अंत करेंगे, राम जानते थे भी कि मैं उनका अंत कर दूंगा, फिर भी उनको बंदर और भालू का सहारा लेना पड़ा, और बंदर भालू का सहारा लिया। उसमें हमारे उस वक्त भी हमारे सलाहकार जी थे, जो जामवंत जी, जो हमारे बड़े आदरणीय हमारे बाबा जी जामवंत का भूमिका निभाकर हम सबों का हौसला को बुलंद किए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से, और सभी हमारे दूर दराज से आए हुए सत्क्रांति पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे इस विधानसभा के हर एक विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष लोग, हमारे ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष लोग, हमारे जिले के जितने कार्यकर्ता लोग, हमारे सेक्टर प्रभारी लोग, हमारे बूथ स्तर के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, उनका पार्टी के तरफ से हार्दिक अभिनंदन बंदन नमन करता हूँ। हम लोकसभा प्रभारी जी को एक बार कहेंगे कि हमारे सामने आए। अब हम अपने मुख्य अतिथि जी से आग्रह और निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि जी इस कार्यक्रम के उमेश चौहान जी यानी आकाश सिंह जी को माला पहना करके और इनका विजय श्री का शंखनाद करते हुए उनको बधाई देने का काम करें। हमारे उमेश चौहान जी। अगर जो हम यह कहेंगे कि यानी सत्क्रांति, मैं नमन करता हूँ और हमारे जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूँ। सत्क्रांति पार्टी नंदा सिंह चौहान, सत्क्रांति पार्टी जिंदाबाद।
सभी साथियों से बड़ा उम्मीद करता हूं कि आज के समय जितने नेता हैं जितने दल हैं, सब केवल हमारा वोट लेने आते हैं और उसके बाद हमको एक किनारा कर देते हैं। जैसे आज हमारे बीच में बहुत सारे किसान भाई बैठे हुए हैं, चीनी मिल का मुद्दा आता है तो सांसद जी भक्ति है बहुत तेज भक्ति है, बोलती है कि 500 करोड़ रुपए का मैं दे दी हूँ चंदा। अभी चीनी मिल चले जाइए भाइयों, अभी चीनी मिल की दशा देखेंगे तो आप कहेंगे कि हम किसको वोट दें, किसको वोट ना दें। इससे अच्छा वोटे न दें, संविधान का एक वो है, इसलिए हम लोग वोट देने जाते हैं। ऐसे ही दुर्गता देखते हुए हम आज शपथ लेता हूँ कि हर गरीब का आवाज, हर युवाओं का आवाज, हर किसानों का आवाज उठाने के लिए हमारी पार्टी, हमारे पदाधिकारी, हमारे साथियों हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलने का साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। साथ में मंडल अध्यक्ष आकाश सिंह जी, जिला अध्यक्ष विजय वर्मा जी, उपाध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, महामंत्री परश्याम वर्मा जी, विधानसभा अध्यक्ष विनोद वर्मा जी, ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार जी, जिला महामंत्री विपिन वर्मा जी, कोषाध्यक्ष मुकेश वर्मा जी, मंडल अध्यक्ष अजय वर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार जी, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश प्रताप वर्मा जी, रवि तथा जनता जनार्दन यहाँ उपस्थित। आज आप लोग उत्साह देख के बहुत खुशी हो रहा है। आप लोग जनमत के बीच रहेंगे, आप लोग हमेशा आपके बीच रह के सेवा करेंगे। नंदा सिंह चौहान, माननीय आकाश सिंह जी, माननीय आकाश सिंह जी, जय श्री। आयोजन आज सत्यक्रांति पार्टी द्वारा हो रहा है और अपना परिचय थोड़ा बताएं। मैं उमेश चौहान, कुशीनगर जिला, सत्यक्रांति पार्टी के इस चुनावी बिगुल में आज सुल्तानपुर जिले में पहुंचा हूं और इसी के साथ साथ मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सत्यक्रांति पार्टी के इस चुनावी बिगुल में हम लोगों ने अपने पार्टी की तरफ से आकाश सिंह जी को लोकसभा 38 से संसदीय चुनाव के लिए घोषित किया है। जो आप लोग देख रहे हैं कितने संघर्ष से, कितने दिनों से आप सभी यहाँ के जनता जनार्दन की आवाज़ उठा रहे हैं, आप सभी लोगों के सामने है। और सत्यक्रांति पार्टी सुल्तानपुर में अभी नई पार्टी है, उभरती हुई है जी। तो क्या लगता है आने वाले आपके यहाँ समय में या इस चुनावी माहौल में कितना फर्क आप लोग डालने वाले हैं? बहुत ज़्यादा सर, हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि अगर चाहे तो एकदम हम लोग वहाँ भी अपना महाराजगंज में, यहाँ पे कुशीनगर जिला में सारा अपने पार्टी के नेतृत्व में अच्छा कदम उठाए हैं और संघर्ष भी किए हैं। उसका नतीजा आपको सुल्तानपुर में दिखेगा। क्या मुद्दे रहेंगे सर 2024 के? जिस तरह से तमाम मुद्दे, एक तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी भी राम मंदिर एक मुद्दा बीजेपी वालों का था, आपका क्या मुद्दा रहेगा कि 2024 में कौन से मुद्दे लेके चुनाव लड़ेंगे? सर हम लोग का तो अभी इस पर स्पष्ट मतलब कुछ नहीं कर सकते हम अपनी तरफ से। अभी यहाँ इसके लिए सचिव साहब जो कुछ कहेंगे उससे थोड़ा और आकाश सिंह, सत्यक्रांति पार्टी अयोध्या मंडल के। जैसा कि पार्टी के द्वारा आप लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हमारे युवाओं के साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है और हमारे किसानों के साथ कई तरीके से उनके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है। उस उत्पीड़न को खत्म करने के लिए हम निकले चुनाव में। मुख्य तौर पर बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे, और कोई मुद्दा इसके साथ ही? महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए। सुल्तानपुर में बड़े पैमाने पर एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है, जाम की समस्या कई जगहों पर देखने के लिए मिलती है, दुर्घटना बहुत सारी होती है। उन सब इस पे लगातार हमारी पार्टी और हमारे सहयोगी लोग आवाज़ उठाते हैं। को लेकर मैदान में उतरने वाली है। सबसे पहले हम आप मीडिया चैनल के माध्यम से
जो हमारा समाचार आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे लोकसभा में सुनाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सुल्तानपुर में ही हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में हमारी पार्टी जो सबसे यानी किसान मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर के चलेगी। यही हमारा मुख्य उद्देश्य होगा हमारी पार्टी का। जैसे रामनिवास राजभर, सत्क्रांति पार्टी के प्रदेश सचिव। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी मैदान में, ऐसे में मुद्दे क्या हैं आपकी पार्टी के मुख्य तौर पर? हमारे पार्टी का मुद्दा है सबसे पहले बेरोजगारी। सबसे पहले बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश में जितनी सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सब लोग नौजवान बेरोजगार हो गए। किसानों के हित में जो आजकल किसानों का शोषण हो रहा है, गन्ना से लेकर के फसल तक, जो फसल उगाई गई फसल उनका मूल्य नहीं मिल रहा है। जो गन्ना उगाए हुए हैं उसका कहीं समाधान नहीं हो रहा है। इस सरकार में सारी फैक्ट्रियां जो उत्तर प्रदेश की बंद हो गई है। हमारा मुख्य मुद्दा यही होगा किसानों के हित में, किसान के लिए और नौजवानों के लिए जो कि अपना वो बेरोजगार है। ऐसा देखा जा रहा है कि मौजूदा सरकार में, सरकार का कहना है कि वैकेंसी है, सरकार के पास नौकरी है, लेकिन उसके लिए योग्य लोग नहीं। क्या कहेंगे? सरकार के पास यह तो बहुत अच्छी बात आपने पूछे हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के पास एकदम दोहरी नीति है। उसके पास दोहरी नीति है, एक नीति तो है नहीं। यानी जो बेरोजगार हैं उनको वो शिक्षा प्रदान नहीं सरकार करने देती है। यानी जिनके पास उतना ताकत नहीं है उनको शिक्षा प्रदान करने नहीं देती है। इसलिए कि शुरू से ही वो दो तरह का भावना पैदा कर दिया है। यानी गरीब के बच्चे प्राइमरी स्कूल में, जितने बड़े फैसिलिटी के लोग, राजनेता के, व्यापारी के लोग के बेटे हैं, वो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और परीक्षा जब आता है तो नौकरी में, वैकेंसी में बराबर में बैठाया जाता है, ताकि वह धरती आसमान का फर्क पहले दिख रहा है। तो किसकी कमी कहेंगे इसको? सरकार की कमी कहेंगे। कौन सी, मौजूदा सरकार या पूर्व सरकार? यानी मौजूदा सरकार तो नहीं, मौजूदा ही सरकार को कहा जाएगा, पूर्व सरकार तो आज है नहीं। जो रहता है उसी से कहा जाता है, उसी से पूछा जाता है। तो दोहरी शिक्षा नीति के खिलाफ सत्यक्रांति पार्टी किस तरह से, क्या कोई नीति है हाँ, इसको लेकर के? सत्यक्रांति पार्टी का ये अपना नीति है कि यानी एक भारत, एक कानून, एक आधार, तो एक शिक्षा होना चाहिए। यानी सत्यक्रांति पार्टी का यह मेन उनसे पॉइंट है। तो एक शिक्षा में किस तरह की शिक्षा? अंग्रेजी शिक्षा या हिंदी शिक्षा? यानी अगर जो कहा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर अगर जो हिंदी का वरीयता ही दिया जाता है कि हिंदू को ही रानी कहा जाता है और अंग्रेजी को नौकरानी कहा जाता है, तो आज की डेट में देखा जाए तो हिंदी पीछे जा रही है, अंग्रेजी आगे जा रही है। तो हम यह कहेंगे कि सत्यक्रांति पार्टी आने वाले दिनों में ये हिंदुस्तान के नाम से जो हिंदी चल रहा है, प्रसिद्ध भाषा है, तो हिंदी पर ही अपना फोकस करेगी। मौजूदा समय में देख रहे हैं आप, किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ यूपीपी जैसे पेपर लीक हुए और एआरओ और आरओ के पेपर लीक हुए, जिसको लेकर के विद्यार्थी और युवा वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर रोडों पर उतरे और उन्होंने आंदोलन किया। ऐसी दशा में बीजेपी सरकार को भी झुकना पड़ा और बीजेपी लगातार युवाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए काम कर रही है, उनका दावा है। आप इन सब बीचों में आप अपनी जगह कैसे बना पाएंगे? अब देखिए, बीजेपी यानी हम किसी पार्टी को दोषारोपण लगाने नहीं आए हैं। सबसे पहले हमारा यानी हम अपना पार्टी के लिए अपना ही बात करेंगे। हम किसी को दोषारोपण में हमसे मत वो पूछिए, ना हम वो सवाल को जवाब देंगे। इसलिए हम किसी पार्टी के प्रति दोषारोपण नहीं देंगे। हम ये चाहेंगे कि जैसे हमारे नौजवान दूसरे को देख करके अपना कर्तव्य करता है कि मैं भी IAS बनूं, PCS बनूं, उसी तरह मैं भी अपना संघर्ष करता हूं कि यानी हमारी पार्टी आगे बढ़े और जाकर के फिर ये भ्रष्टाचार रूपी सरकार को गिराने का मैं काम करूं। मेरा अपना हट के, यानी किसी का दोषारोपण से मुझे कोई वास्ता नहीं। सुल्तानपुर में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां मूलभूत समस्याएं हैं, नाली, खड़ंजे आदि को लेकर। आपकी पार्टी मैदान में उतरती है तो आपके गाँव के लोगों के लिए क्या करें? जब सुल्तानपुर में अगर जो इतना समस्या है तो सबसे सुल्तानपुर के जनता से आप लोग के माध्यम से मेरा पहला अपील है और निवेदन है कि हमारे सिपाही आकाश सिंह को इस लोकसभा में चुनाव जिता करके यहाँ का सिपाही बना करके और अपना उनसे अपने जो भी समस्या, उस समस्या का निदान के लिए आकाश सिंह से बात करें
और आकाश सिंह के माध्यम से यानी लोकसभा में इस बात को चर्चा होगी और उस बजट को ला करके और आपके समस्या का समाधान किया जाएगा आकाश सिंह के माध्यम से, जबकि जनता इनको पंचायत में भेजने का काम करेगी। सत्यक्रांत पार्टी से आकाश सिंह घोषित हो चुके हैं प्रत्याशी। जी सर। कितने लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहा है? अब देखिए कि यह हम जो चुनावी मैदान है, मैं पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूँ। हमें चुनावी बिगुल बजाया जा रहा है और क्या प्रोग्राम रहा, कैसे रहा, आप लोग कैसे मैदान में उतरे? देखिए, हम लोग खासतौर से बेरोज़गारी और किसानों की जो समस्या है और आपके जो क्षेत्र में सुल्तानपुर जनपद में जो कार्य नहीं हुआ है संसदीय क्षेत्र में, उसको लेके हम लोग यहाँ पे मैदान में हैं। हमारे जो अभी तो जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं आकाश जी, इनके माध्यम से, इनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे संघर्ष करेंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में यहाँ पे हम लोगों की सेवा करने में सफल होंगे। सर, जैसे आप बता रहे हैं, अगर देखा जाए सत्यक्रांत पार्टी जिले में नई उभरती हुई पार्टी है और विपक्ष पार्टियाँ कुछ मजबूत है, क्या लगता है आपको आने वाले में दोनों टक्कर दे पाएगी? देखिए, सबसे पहले चीज़ ये है कि अभी तक जितने आपकी जो सांसद हैं, मैं इनके बारे में खबर सुन चुका हूँ कि महारानी लोग कहते हैं, महारानी की तरह हैं भी, इनको कोई जनता से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, वो तो बराबर जिले में दौरा करती है। नहीं, दौरा करने से क्या मतलब है, मैं आके देखा हूँ कई जगह गड्ढे हैं, आदमी अगर रात में अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो योगी जाएगा। सरकार में सबसे ज़्यादा सड़कें बनी हैं, ऐसा मौजूदा सरकार हाँ, बोलती हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस सरकार में यहाँ पे बना ही नहीं है। तो इसको लेके हम लोग यहाँ पे हैं कि भाई यहाँ की जो सड़कें हैं उन सड़कों को सही करवाए, जो विकास यहाँ पे नहीं वो विकास सही हो। और ऊपर से एक चीज़ और है कि अपना देश जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे किसानों को बहुत कुछ किया जा सकता है जो मौजूदा सरकार अभी नहीं कर रही है और यहाँ के सांसद तो उनके द्वारा तो कुछ नहीं हुआ है। आप अपनी पार्टी के द्वारा किसानों के लिए क्या रणनीति बनाई है? हम किसानों को कमर्शियल खेती की तरफ जोड़ेंगे उनको और इसका इनका जो है आगाज जो है आकाश जी के माध्यम से होगा। कमर्शियल खेती जैसे औसत खेती वगैरह होता है, इस तरफ किसानों का रुझान करवाएंगे ताकि उसमें ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा। सर, आप किसानों की बात करते हैं, आए दिन देखा जाता है गांव में छुट्टा जानवर से बहुत किसान परेशान हैं। इसके लिए आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? देखिए, छुट्टा किसानों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है छुट्टा जानवर। हाँ, छुट्टा जानवरों की समस्या है और इस पे सरकार काम एक कर रही है लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकार जैसे इस पे लोकल स्तर पे भी लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। अकेले केवल सरकार ही नहीं कर पाएगी, लोकल में भी लोगों को देखना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। और फिलहाल उसके लिए थोड़ा सब्सिडी जो मिलता है कटीला तार घेरवाने के लिए, वो सब्सिडी अधिकारी दें, जो अधिकारी भी ना अनुची करते हैं देने में, उसको दिलवाया। तो सारा चीज़ जो हमारे प्रत्याशी हैं इनके माध्यम से करवा